नमस्कार। आप देख रहे हैं मिरर मीडिया और आपके साथ मैं हूं हिना मेहता। राजधानी राज्य का ऐतिहासिक जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम इस समय युवाओं के आक्रोश और न्याय की लड़ाई का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। जेपीएससी और जेडबलएससी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और गंभीर अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का आंदोलन और तेज हो गया है। इंसाफ की आस में कई छात्र अनिश्चितकालीन धरना और भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन उनका हौसला डिगने का नाम नहीं ले रहा। वहीं आंदोलन के बीच कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक अंबा प्रसाद स्टेडियम पहुंचे। उन्होंने छात्रों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। इस दौरान छात्रों का गुस्सा और दर्द छलक पड़ा। छात्रों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि हम हफ्तों से सड़क पर हैं, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। जेपीएससी और जेडबलएससी में धांधली करने वालों पर कार्रवाई और निष्पक्ष जांच की हमारी मांग क्या गलत है? जब तक न्याय नहीं मिलेगा, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। देवेंद्र माथुर जी या फिर महेंद्र मंडल जी, ये दोनों मेरे भाई हैं। इनके साथ मेरा व्यक्तिगत संबंध है, इनके स्वास्थ्य की चिंता मुझे है और इसीलिए हम मिलने के लिए आए हैं इनसे। कल भी हम प्रोटेस्ट में आए थे और छात्रों के प्रोटेस्ट में मेरा समर्थन है और हमें सरकार पे भी विश्वास है कि जल्द से जल्द कुछ अच्छा पहल करके सभी छात्रों के भावनाओं के अनुरूप कोई जल्दी डिसीजन ले और ताकि छात्र जो है उनका भरोसा यहाँ के जो इंस्टीट्यूशन है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है या जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाले जो इंस्टीट्यूशन है उस पे हो। और ये एजेंसी प्रथा हम बिल्कुल समझते हैं कि जो ठेका में सारा व्यवस्था चला गया है, इसके वजह से भ्रष्टाचार बढ़ गया है, इसके वजह से रास्ता खुल गया है इस तरह का पेपर लीक होने का, या पूरा व्यवस्था जो ये भ्रष्ट व्यवस्था हो गया है वो इसीलिए हो गया है क्योंकि ये एजेंसी ठेका प्रथा सब कुछ हो गया है। तो ये जो आउटसोर्सिंग प्रथा है, जो ठेका प्रथा है, जिसमें सब ठेकेदारों के ऊपर छोड़ दिया जा रहा है और अपना पलड़ा झाड़ लिया जा रहा है। एक और चीज़ देखिए, देश भर में इतना पेपर लीक होता है लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो पदाधिकारी है उसका नाम एफआईआर में नहीं होता है, वो लोग बच जाते हैं। तो अकाउंटेबिलिटी, अगर हम सब युवाओं का यही मांग है कि अकाउंटेबिलिटी पे सबसे पहले तो यही मांग होना भी चाहिए कि अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित हो। आज एक धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफा दे दिए तो उससे कोई व्यवस्था सुधर नहीं गया, या उससे हम ये गारंटी नहीं समझ सकते कि पेपर लीक नहीं होगा या धांधली नहीं होगा या करप्शन खत्म हो गया या शिक्षा व्यवस्था एकदम पूरा पारदर्शिता हो गया है कि हम उस पर विश्वास करना शुरू कर दें। जब तक ये ठेका प्रथा चलते रहेगा तब तक ये विश्वास। पार्टी को आपने क्या बताया है इस तरह का मामला है? पार्टी सरकार से बात करें। देखिए, हम सबसे पहले अपना परिचय दे देते हैं कि हम पूर्व विधायक हैं, हम सरकार में नहीं हैं, लेकिन हमारी पार्टी बढ़ चढ़ के स्टूडेंट के प्रोटेस्ट में समर्थन दे रही है। डेलीगेशन तैयार हो गया है, डेलीगेशन सरकार के पास बोलिए या फिर यहाँ पे भी डेलीगेशन छात्रों से मिलने के लिए भी आ रहे हैं। आज भी हमें लगता है कि किसी टाइम उनका यहाँ पे आना होगा। तो कांग्रेस पार्टी कहीं पे भी पीछे नहीं है, हम खुद कांग्रेस में हैं और हम यहाँ पे पूरा मॉरल्स तन मन धन से छात्रों के साथ खड़े हैं उनके इस संघर्ष में। हम खुद अभ्यर्थी रह चुके हैं और इस पीड़ा को हम समझ सकते हैं, क्या बीतता है स्टूडेंट के ऊपर जब वो मेहनत करके एक उम्मीद लेके वो तैयारी करते हैं, साल साल उनका बर्बाद होता है, उनके पेरेंट्स का इतना इमोशंस जुड़ा रहता है, क्या इमोशनल ट्रॉमा होता है, क्या फिजिकली उन पे क्या बीतता है, क्या इमोशनली ट्रॉमा क्या उस पे गुजरता है। तो जो सपना है वो पूरा टूट जाता है और इसका कोई क्षमा नहीं है, इसका कोई माफी नहीं हो सकता है। ये बहुत बड़ा अपराध है और इसमें किसी भी पदाधिकारी को बचना नहीं चाहिए। हर किसी का नाम एफआईआर में दर्ज होना चाहिए। एनटीए में भी किसी का भी नाम एफआईआर में दर्ज नहीं हुआ और यहाँ पे भी अगर ये मान लिया गया है कि लीक हुआ है, गड़बड़ी हुई है, तो ऐसे पदाधिकारियों का नाम एफआईआर में भी होना चाहिए और ये आगे नहीं हो, इसके लिए सख्त कदम उठाना चाहिए। ये एजेंसी प्रथा को खत्म करना चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि राज्य सरकार इस संवेदनशील मुद्दे पर कब तक ठोस फैसला लेती है, या ये आंदोलन और विकराल रूप धारण कर लेगा।